आखिर गेहूं की कटाई होने के बाद जब खेत खाली होते हैं तो उनके अंदर गर्मियों के अंदर दोस्तों हम कौन सी फसल लगाएं जिससे हम शानदार मुनाफा कमा सकें। तो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सब्जियां लेकर आया हूं। अगर इन सब्जियों को हम अपने खेत के अंदर लगाएंगे, सब्जियां मैंने क्यों चुनी है, क्योंकि दोस्तों सब्जियों की बात करूं गर्मियों के अंदर, आपने सर्दियों के अंदर तो बम्पर सब्जियों की पैदावार होती है, लेकिन दोस्तों गर्मियों के अंदर सब्जी वही पैदा कर सकता है जिसके खेत के अंदर, जिसके ट्यूबवेल के अंदर पानी होता है। दोस्तों गर्मियों के अंदर जहां आपने देखा होगा कि सब्जियों के रेट आसमान को छू रहे होते हैं, तो अगर आपके पानी की पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है ट्यूबवेल के अंदर तो दोस्तों आप सब्जी की खेती करिए। मैं आपको कुछ ऐसी फसलें बता रहा हूँ, कुछ ऐसी सब्जी आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। यदि वो आप अपने गेहूं के जो खेत खाली हो इनके अंदर लगाएंगे तो आपके बहुत कम समय के अंदर बहुत ही शानदार दोस्तों मुनाफा कमाने वाले हैं। तो एक एक करके मैं पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो जो भी चैनल पर नए हैं या जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों जो हमारे गेहूं के खेत खाली हुए हैं उनके अंदर मैं आपको सलाह देना चाहता हूं। आप सबसे पहले तो आप अपने खेत के अंदर लगाइए मूली, क्योंकि जो सर्दियों की मूली थी वो लगभग खत्म होने के कगार पर है या खत्म हो चुकी है, और जो अब मूली की फसल हम लगाएंगे तो वो गर्मियों के अंदर दोस्तों प्रोडक्शन जरूर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जब रेट इसके आप देखेंगे तो जबरदस्त रेट मिलने वाले हैं आपको मैं बता देता हूँ किस विधि से लगानी है। बढ़िया खेत तैयार करके आप मेड़ पर बेड बना लीजिए, और बेड पर आपको क्या करना है, 4 बेड आप मूली के लगाइए और उसके बीच में फिर 2 बेड आप मक्का के लगा दीजिए। इस प्रकार से आप गर्मियों के अंदर मक्का की खेती भी ले लेंगे और मूली की खेती भी ले लेंगे। और जब गर्मियों के अंदर लू का और गर्मी का प्रकोप जब होगा तो इसके अंदर जो मक्का होगी वो हमारी मूलियों के अंदर किसी भी प्रकार की जो है प्रॉब्लम नहीं आने देगी, उसके अंदर लू का प्रकोप नहीं होगा। तो आप इस विधि से दोस्तों मूली की खेती बहुत ही शानदार तरीके से आप ले सकते हैं। तो आप गर्मियों के अंदर मूली अपने खेत के अंदर जरूर लगाएं और शानदार मुनाफा कमाएं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको सलाह देता हूं पालक की खेती करिए, क्योंकि आपको पता है कि जितनी गर्मी बढ़ती जाती है पालक की डिमांड जो है उतनी बढ़ती जाती है, और शादियों के अंदर पालक की बहुत जबरदस्त डिमांड होती है। तो अगर आप पालक की खेती अपने खेत के अंदर करेंगे तो आप जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। बढ़िया से खेत की तैयारी करने के बाद में उसके अंदर बढ़िया भी जरूर डालिए, जिससे हमारी फसल के अंदर ग्रोथ जो है वो लास्ट तक भी नहीं रुके, शानदार ग्रोथ हो। तो आप पालक की खेती से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको सलाह देता हूँ आप अपने खेत के अंदर लगाइए कद्दू। कद्दू की भी गर्मियों के अंदर डिमांड की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त दोस्तों इसकी डिमांड होती है और बहुत ही शानदार हमको रेट मिलते हैं। आप कद्दू का स्टोरेज भी कर सकते हैं, तो आप कद्दू की फसल से भी दोस्तों बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कद्दू की फसल आप जरूर लगाएं अपने खेत के अंदर। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी सब्जी जिसकी 365 दिन जबरदस्त दोस्तों डिमांड होती है, तो आप अपने खेत के अंदर लगाइए लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जिसको आप कैसी भी मिट्टी में पैदा कर सकते हैं, कहीं पर भी पैदा कर सकते हैं और कहीं पर भी दोस्तों इसको बेच सकते हैं। किस भी विधि से आप लगा सकते हैं। और दोस्तों गर्मी जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी उतनी इसके अंदर दोस्तों डिमांड बढ़ती जाएगी, तो आप लौकी से भी गर्मियों के अंदर बहुत ही शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। बाद में दोस्तों मैं आपको बात करने वाला हूँ 365 दिन जबरदस्त डिमांड वाली फसल, और आने वाले दिन जब गर्मियों के अंदर ये हमारी फसल जाएगी तो आपको बहुत ही शानदार रेट मिलने वाला है। तो आप अपने खेत के अंदर भिंडी लगाइए, किसी भी विधि से आप लगा सकते हैं, बेड बनाकर बेड पर भी लगा सकते हैं, उसके बाद में क्यारियों में भी लगा सकते हैं, मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से भी लगा सकते हैं। बढ़िया से खेत को भुरभुरा करके तैयार करके दोस्तों आप अपने खेत के अंदर लगाइए, और जब ये गर्मियों के अंदर दोस्तों हमारी भिंडी की फसल जो है तैयार होगी और जब मार्केट के अंदर जाएगी तो गर्मियों के अंदर दोस्तों आप इसको शानदार इससे रेट मिलने वाले हैं। और शादियों के सीजन में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त इसकी डिमांड होती है भिंडी की सब्जियों की, तो आप भिंडी की खेती करके भी बहुत अच्छा मुनाफा गर्मियों के अंदर कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको सलाह देता हूँ 365 दिन जबरदस्त डिमांड वाली खीरा, क्योंकि अब आगे शादियों का सीजन आएगा आपको पता है, और शादियों के सीजन के अंदर दोस्तों खीरे मिलते नहीं है। तो आप अगर आप ये गर्मियों के अंदर खीरे लगाएंगे और जब आपके खीरे चलेंगे तो मार्केट के अंदर दोस्तों थोक के रेट जो है आपको बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं। वो विधि आप कोई भी विधि से लगा सकते हैं, क्यारियों के अंदर भी लगा सकते हैं, मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से भी लगा सकते हैं, मचान पर ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। बढ़िया सी खेत की तैयारी करके आप खीरे की फसल करिए और बहुत ही शानदार दोस्तों गर्मियों के अंदर मुनाफा आपको देने वाली है खीरे की फसल। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा आप गर्मियों के अंदर अगर नर्सरी आपके पास तैयार है तो टमाटर की खेती करिए। जब हम किसी भी
दोस्तों आप कोई भी सब्जी खरीदने जाते होंगे तो उसके अंदर आप टमाटर जरूर डलवाते हैं। और डिमांड की बात करूं 365 दिन जबरदस्त दोस्तों डिमांड होती है। और जब अब ये हम अपने खेत के अंदर लगाएंगे, जब हमारी फसल चलेगी, क्योंकि जो हमने सर्दियों के अंदर टमाटर लगाए थे वो टमाटर जो है खत्म होने के कगार पर है। और जो अब टमाटर लगेंगे और जब वो मार्केट के अंदर हमारे जाएंगे तो आपको जबरदस्त रेट देने वाले हैं। तो आप टमाटर की खेती से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वो विधि आप कोई भी विधि से लगा सकते हैं, क्यारियों के अंदर भी लगा सकते हैं, मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से भी लगा सकते हैं, और धोरे बनाकर धोरे के भी दोनों साइड में आप डांडियों के ऊपर लगा सकते हैं, बीच में पानी भर दीजिए। तो इस विधि से भी आप बहुत शानदार टमाटर की फसल लेने वाले हैं। तो आप टमाटर की खेती गर्मियों के अंदर जरूर करिए। तो दोस्तों ये मैं आज आपके लिए कुछ सब्जियां लेकर आया था कि हमारे जो खेत खाली हुए हैं उनके अंदर हम ये फसलें लगाकर दोस्तों बहुत अच्छा गर्मियों के अंदर मुनाफा कमा सकते हैं। हमें रोजगार भी मिल जाएगा, हमारे खेत भी खाली नहीं रहेंगे और हम गर्मियों के अंदर दोस्तों बहुत शानदार मुनाफा हम इन फसलों से